कहाँ से होगा? इसराइल को बोलो यहाँ से निकले तो नेक्स्ट फेज कहाँ से होगा? क्यों? क्योंकि जो कल इसराइल ने अनाउंसमेंट किया येलो लाइन, यानी कि येलो लाइन मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, 70% गाजा मेरे कब्जे में, तुम ऐसी तैसी लगाओ। नाउ आफ्टर दिस हमास डजंट नो व्हाट टू डू। हमास को पूछा भैया अब ये जो तुम अभी जो तुम्हारे हथियार है उनका क्या करिएगा? एक बंदा हुसैम बारदान, ये हमास का एक लीडर है, जो बोला भाई साहब ये तुम बातें करो, तुम्हारा डिसार्म का क्या हुआ? कहता हम डिसार्म नहीं होंगे, हम अपने हथियार फ्रीज कर देंगे कुछ सालों के लिए। मतलब हथियार ना होगे, दूध का पैकेट हो गया, फ्रीजर में डाल दूंगा, 3 दिन बाद जब निकालना होगा तब उसको गर्म पानी में तब इसको डिफ्रॉस्ट करके यूज कर। कह रहा हम अपने हथियार फ्रीज करेंगे, इसराइल को बोलो यहां से निकले, ये येलो लाइन से जाके अपने बॉर्डर पे बैठे, और हमारी एक ही शर्त है, और ये पैलेस्तीनी स्टेट की गारंटी दो, और इसराइलियों को बोला ऐसी तैसी करा, और एक शर्त है हमारी, कह रहा ये रफा टनल्स खोल, और रफा टनल्स तो खुलेंगी नहीं। कह रहा अच्छा रफा की क्रॉसिंग खोल दो, रफा की क्रॉसिंग खोल दो। अब देखो आपने कहावत सुनी होगी कि भूत की जो जान थी, जादूगर की जान उस तोते में थी, ऐसा रफा टनल्स में क्या है? रफा टनल्स में जहां दी, इसराइल उनको ठोक रहा, खत्म करा, कह रहा रफा की क्रॉसिंग खोलो। इसराइल ने कहा भाई हमने तुम्हारी जॉर्डन की क्रॉसिंग खोल ली। क्रॉसिंग किस लिए चाहिए? तुम कहते हो ना एड आना चाहिए, एड क्या यहीं से आएगा, इजिप्ट से आएगा, वो एड ज्यादा अच्छा, जॉर्डन से ज्यादा एड आ जाएगा, क्या दिक्कत है भाई? अगर 200 ट्रकें यहां से आएंगी, 100 ट्रकें से आएंगी, यहां से 200 आ जाएंगे जॉर्डन से, तुम्हें इजिप्ट वाली क्रॉसिंग क्यों खुलवानी है? इजिप्ट वाली क्रॉसिंग, इजिप्ट में ऐसा क्या है? मतलब इजिप्ट वाले ऐसा तुम्हें क्या भेजेंगे जो कोई और नहीं भेजेगा? कहानी सिंपल है, मैंने आपको हमेशा बताया कि इजिप्ट यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड यानी कि हमास। 1987 में हमास को बनाने वाला मुस्लिम ब्रदरहुड था। मुस्लिम ब्रदरहुड इज अ ऑफशूट ऑफ, सॉरी, हमास इज अ ऑफशूट ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड ओनली, और मुस्लिम ब्रदरहुड का हेडक्वार्टर इजिप्ट में, और इजिप्ट से ये संबंध चाहते हैं, रफा टनल्स भी बचे, रफा क्रॉसिंग भी बचे, और इसराइल कहता ना मैं रफा टनल्स को बर्बाद करी, मैं रफा क्रॉसिंग नहीं खोलूं। इसीलिए इनके 12 आज भी एक ही जिद, एक ही चीज, रफा खोलो, रफा खोलो, रफा। और आप जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को ने फिलहाल को बुलाया था ट्रंप, तो उसने कहा साहब मंथ एंड पे आएंगे, अभी थोड़ा व्यस्त चल रहे, भी आ नहीं सकते। ये है कहानी सारी की आखिरकार, व्हाई इट इज ओनली रफा क्रॉसिंग इजिप्ट एंड रफा टनल्स, जो आपको शुरू से कह रहा है, इट वाज ऑलवेज अबाउट इजिप्ट, इट वाज ऑलवेज अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड। और 1987 में हमास को बनाने वाला मुस्लिम ब्रदरहुड है, और इसकी एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी आ गई है, जो मैं हमेशा लिंक करता था इनको, मैं करता था या नहीं करता था, आई टोल्ड यू ऑलवेज इट्स अबाउट रफा टनल्स, इट्स अबाउट इजिप्ट, इट्स अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड, और इजिप्ट से पूरा अफ्रीका खुलता है। मैंने बोला था, आपको नहीं बोला था? अब आपको एक नया एस्पेक्ट सुना रहा हूं, बोला था नहीं बोला था? डू यू रिमेंबर? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? मैंने आपको हमेशा ये बोला। कैन यू हैव फ्यू कमेंट्स प्लीज? I'll also have a sip of water in the meanwhile. Come on guys, can we have a few comments? Yes, thank you. सर मैंने आपको ये बोला था कि यही सारी कहानी है इनकी, एंड दे विल ऑलवेज, और जो उस दिन नाटक किया गया इन रफा टनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया गया था। तो हमास की ये नई शर्त है, कह रहे जी तो सीजफायर, और बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहा, हाँ हम तो तैयार है सीजफायर के लिए, हम तो नए फेज के लिए तैयार है, बोलो क्या करना है, वी आर ऑलरेडी, यस वी आर ऑलरेडी, बोलो क्या करना है। Now Benjamin Netanyahu is pushing the envelope very fast, which is smart of him. He's a very smart boss. It is getting interesting. और ये उम्मत के सारे लोग कैसे मिलके खेल खेलते, कैसे अलतकिया होगा, अभी तो मैं कह इस पर नजर रखूंगा। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। तो ये रहा आपका हमास वाला पार्ट, हमास बैकफायर्स। अब चाहते हैं यूएसएमबी बैन। यूनाइटेड स्टेट्स में 2 स्टेट्स ने, फ्लोरिडा ने और टेक्सास ने फ्रेंडली नेबरहुड मुस्लिम ब्रदरहुड पे बैन लगा दिया। अब ये कहानी कब शुरू हुई? ये कहानी तब शुरू हुई जब ट्रंप ने 5-8 दिन पहले बोला मार्को रूबियो को और पीट हेगसेथ को, जरा यार एक लिस्ट बनाई मुस्लिम ब्रदरहुड के कितने चार्टर वाटर, इन पे किस पे बैन हो सकता। इन पे बैन लगा दिया गया है, और जो बैन लगाया वो फ्लोरिडा का जो गवर्नर है रॉन डिसेंटिस, उसने लगाया है, और इसने इनको डिक्लेयर किया एफटीओ यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन।
और जो दूसरा बैन लगाया है वो लगाया है शेयर पे, वो है काउंसिल ऑफ इस्लामिक अमेरिकन, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, शेयर, CHAR। इस संस्था को भी FTO डिक्लेयर कर दिया गया है। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है अमेरिका में, और इस संस्था का भाई एक भारत के से भी बड़ा संबंध है। याद आया किससे संबंध है? एक भारत के महानुभाव वहां गए थे अमेरिका, और सारा वहां का प्रबंधन शेयर वालों ने किया था, जिनको आज फ्लोरिडा में रॉन डिसांटिस ने FTO डिक्लेयर कर दिया। ये महानुभाव का नाम आप बता सकते कौन है? ये प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन है, बता सकते हैं? ये कौन है बताइए? याद आया कुछ? याद आया? अरे वाह, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब पप्पू जी वहां गए थे, इनका सारा कार्यक्रम यही लोग चला रहे थे। तो हमने टीवी चैनलों पे बोला भाई ये तो जिहादी है, इनका तो मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंध है। आज रॉन डिसैंटिस कहता है मुस्लिम ब्रदरहुड का डायरेक्ट संबंध शेयर से है, और शेयर को फाउंडर भी मुस्लिम ब्रदरहुड है, इसलिए इनको FTO घोषित कर दिया गया। यही नहीं, टेक्सास वाले ने भी, जो ग्रेग अबॉट इसका नाम है शायद, जो मुझे गवर्नर का याद पूरा नाम है, ग्रेग अबॉट इसका नाम है, इसने भी दोनों को FTO यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो न्यूज ये है, टेक्सास में और फ्लोरिडा में दोनों रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं, दे हैव डिक्लेयर्ड मुस्लिम ब्रदरहुड एंड शेयर, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था अमेरिका में है, एज आतंकवादी संस्था, एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिलीव इट और नॉट, इट इज डन। और सीधा सीधा इसका रिलेशन बताया गया है किससे? मुस्लिम ब्रदरहुड से। और जो जो अमेरिका में जो नाटक हो रहा था, पैलेस्टीन पैलेस्टीन पैलेस्टीन, प्रो पैलेस्टीन, एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट जो भी था, वो शेयर ने लगाया था। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, ये जो संस्था है, इसने लगाया था। और श्रीमान राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पे थे, यही लोग इनके करता धरता थे, तभी मस्जिदों से बसें निकल रही थी राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए। तभी जब राष्ट्रगान हो रहा था, लोग कुर्सियों पे बैठे रहे, कारण यही था, क्योंकि वो मुसलमान पकड़ के लाए थे। वो जरूरी नहीं वो भारतीय भी हो, कहीं का भी हो सकते हैं। तो ये इनकी कहानी है। और हमास को भी बनाया था 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड ने, ये रॉन डिसैंटिस कहते हैं। अब सुमित पीर कहता था तो यार आप लोग विश्वास करें ना करें, अब फ्लोरिडा का गवर्नर रॉन डिसैंटिस कहता जी हमास को भी इन्होंने बनाया था, और शेयर के पीछे भी यही थे। और आगे सुनिए, शेयर जो बना था 1994 में बना था अमेरिका में। मैंने आपको बोला ना, जो 1990s में थी, एक मुस्लिम ब्रदरहुड की स्कीम थी। जब मैंने मुस्लिम ब्रदरहुड आपको समझाया था, मैं कहा ये प्लान 1991 1992 में बन गया था, मुस्लिम ब्रदरहुड ने उसको अनाउंस भी किया था। मुस्लिम ब्रदरहुड का ही ये सारा गेम था। शेयर वाज फॉर्म्ड इन 1994, और अभी वो लगभग आधे अमेरिका में प्रेजेंट है, यानी कि अमेरिका की 24 स्टेटों में शेयर प्रेजेंट है अभी। जी हाँ, जिसको फ्लोरिडा में और टेक्सास में FTO घोषित किया गया है। दे आर प्रेजेंट इन हाफ ऑफ द अमेरिका। और इनका एक बंदा है निहाद, क्या है उसका नाम है, निहाद अवध। निहाद अवध वो है जिसने 7 अक्टूबर को, क्या बताऊं, 7 अक्टूबर को जो इजराइल में कारनेज हुआ था, उसने उसको जस्टिफाई किया था, उसने उसको वेलकम किया था। ये है अमेरिकन मुस्लिम हुड का बंदा, नाम है निहाद अवध। 7 अक्टूबर 2023 में जो उसका जेनोसाइड हुआ था, उसने इसको वेलकम किया था। ये है आपके मुस्लिम ब्रदरहुड की कहानी। मैंने उसी दिन आपको बोला, मैं कहा ट्रंप ने इनको टाइट करना शुरू कर दिया, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे कहीं उठने बैठने लायक भी नहीं होगा। और मुस्लिम ब्रदरहुड का हेड ऑफिस कहाँ है, भूल गए आप? कहाँ है मुस्लिम ब्रदरहुड का हेड ऑफिस? गूगल मत करना, मैंने लास्ट टाइम बताया था कहाँ है। और मैंने आपको बोला था एक बुजुर्ग आदमी 83-84 साल को उसको हेड भी करता है। आपको याद है उसका हेड ऑफिस कहाँ है? डू यू रिमेंबर वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड? कहाँ है बताइए? याद आया कुछ? बताइए, एनीबॉडी रिमेंबर्स वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड?
कम ऑन बॉस, आई टोल्ड यू, कम ऑन। इजिप्ट जो, अरे नहीं सर, नहीं सर, ना 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 ना। अब देखो, गूगल मत करना प्लीज, गूगल करके मजा नहीं आता यार। आप बताओ, याद है मैंने बोला था अभी?